हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग समस्त परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह परीक्षा में छपने वाला टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। टॉपिक मेरा क्या है? करंट अफेयर का है, जो आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है। मित्र, यहाँ से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन एक आना एक लाजिम सी बात है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो करंट अफेयर का टॉपिक है इसे बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। मैं इससे पहले इसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो बना चुका हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस टॉपिक के दोनों वीडियो अवश्य जाकर देख लें, क्योंकि आपको यदि परीक्षा पास करनी है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो एक कहावत मित्र कहते हैं कि जो पानी से बहाता है, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो तो केवल लिवाज बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आप अपने घर का, परिवार का, के साथ साथ गांव का, पंचायत का, जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको रियल तरीके से आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन तप करना पड़ेगा, जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने किया था। अतः दोस्तों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर ही मित्र मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर है। इस चैनल पर मैं जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी का मतलब यह है कि आप यूपीएससी से लेकर के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वादा करता हूं यहां से क्वेश्चन आपका इस वीडियो से कोई बाहर नहीं जाएगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर के अध्ययन करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं मैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए, करंट अफेयर का ये जो दूसरा टॉपिक वीडियो है, इसको हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। तो मित्र, पहला क्वेश्चन मित्र आप ये रहा कि 65वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यह क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ मैं इस क्वेश्चन में आपको यह तो बताऊंगा, क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ इसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है वो भी आपको बताऊंगा मित्र। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसका जो आंसर है मित्र वो हेलीफैक्स है। कौन सा है? हेलीफैक्स। हेलीफैक्स इसका राइट आंसर क्या है मित्र? हेलीफैक्स है। अच्छा, हेलीफैक्स ये किस देश में स्थित है वो आपको बताता हूं। ये कनाडा में स्थित है। कहां पर है मित्र? कनाडा में। ये जो सम्मेलन हुआ है वो हेलीफैक्स में हुआ है, जो कनाडा का शहर है। किसका शहर है? कनाडा का शहर है। आपको ये बताना है कनाडा की राजधानी कौन सी है। आपको क्या बताना है? कनाडा की राजधानी कौन सी है। अगर जानते हैं तो ईमानदारी से बताइए कि कनाडा की राजधानी कौन सी है। चलो मैं बताता हूं, कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है। कौन सा है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है मित्र? ओटावा है। ये सम्मेलन हुआ है वो हेलीफैक्स में हुआ है। जो राष्ट्र 61वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? ओटावा, वो हेलीफैक्स में हुआ है। और हेलीफैक्स कहां पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। कनाडा की राजधानी क्या है मित्र? ओटावा है। क्या है? ओटावा। आपको यह बताना है कि जो ओटावा है वह किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे आपका जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, अच्छी तरह मालूम होगा। नासिक नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अर्थात आपको यह बताना है कि जो ओटावा है वो किस नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? चलो मैं बताता हूं। जो ओटावा है मित्र, यह कनाडा में बहने वाली सेंट लॉरेंस नदी, सेंट
लॉरेंस नदी। आज के बाद भूलेंगे तो नहीं कि जो कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के तट पर है, तो आज के बाद अब बता ले जाएंगे कि सेंट लॉरेंस नदी, और ये अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है, जो कनाडा की राजधानी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मित्र और पूछा जाता है कि देखिए ये क्वेश्चन तो आपका है ही है, ये तो आपको तैयार होना ही होना है, ये क्वेश्चन तो आपका तैयार होना ही होना है। इसके साथ साथ आपको इस बेस को प्लीज क्लियर करते जाएंगे, और आपसे आशा है मेरी कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और मैं जो बताऊं उसको आप नोट्स करते जाएं, जिससे आपके साथ करंट अफेयर के साथ साथ जीएस भी साथ साथ तैयार होती जाएगी। तो इसके बाद आप बता ले जाएंगे कि सेंट लॉरेंस की नदी के तट पर क्या है, ओटावा है, जो कनाडा की राजधानी है। इसके बाद आप बताएंगे, अर्थात आपने देखा होगा, जो आपने जो देखा होगा वो अमेरिका का मैप, उत्तरी अमेरिका का मैप में आपने देखा कि जो कनाडा है वो नॉर्थ में, उसके साथ में क्या है, उत्तरी अमेरिका है। जैसे भी थोड़ा सा मैप बना के मैं बताऊंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से मैप है कुछ इस तरीके से, तो ये तो कनाडा हुआ मित्र, क्या हुआ, कनाडा। इसके बाद ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग नीचे वाला साउथ वाला, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाला भाग ये यूएसए है। क्या है ये, यूएसए। आपने मैप पर देखा होगा, हालांकि इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में सबसे उत्तर में क्या है, कनाडा है, और इसके दक्षिण में क्या है, ओटावा है। आपसे पूछा जाता है कनाडा और सॉरी यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, क्या है मित्र, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये क्या है मित्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये किन दो देश, मतलब कौन सी अक्षांश रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि यह 49 डिग्री, कितनी, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्या है मित्र, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। आज के बाद आप बता ले जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि कनाडा और अमेरिका, कनाडा और यूएसए के बीच जो बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उस वो कितने डिग्री पर है, तो आप बता ले जाइए 49 डिग्री, 49 उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसके बाद आप आराम से बता ले जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र, आता है, मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि मैं इस सब चैनल पर सारे विषय पढ़ाता हूं, और आपको इस तरीके से बताऊंगा मैं कि यहां से आप यूपीएससी से लेकर के पीसी, कोई भी राज्य का स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी, कोई किसी भी डिपार्टमेंट का डी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, तो मेरी वीडियो से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। तो इस चैनल पे मैं जितने विषय हैं जीएस के बहुत बारीकी से पढ़ाता हूं मैं। तो देखिए ये आप समझ गए, इन दोनों के बीच में जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा है। आज के बाद आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। अब देखिए मित्र, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है। पहले आपको यह बताना है कि राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है। तो मित्र, राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहा जाता है कि जो एक समय ऐसा था कि इन देशों पर एक छोटा सा देश था ब्रिटेन, उसने अधिकार कर रखा था। मतलब वह देश जो एक समय ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के शिकार थे, किसके, ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के शिकार थे, उन देशों को ही कॉमनवेल्थ देश या राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। यह आपको क्लियर हुआ। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं, वह देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, उपनिवेश रहे थे, किसके, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे,
उन देशों को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। अच्छा, आपको ये बताना इनकी संख्या कितनी है वर्तमान समय में? इनकी संख्या 54 है इस समय। कितनी है? 54 है। 54 देश हैं ये। कितने? 54 देश हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। अच्छा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मित्र आपसे पूछूंगा। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 2022 में, वो किस देश में आयोजित किए गए? भारत में ने उसमें कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत जीते, कितने कांस्य पदक जीते, ये आपको कमेंट्स में बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मित्र। अर्थात में आशा है मेरी कि मेरा टॉपिक आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, पांचवा दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। मित्र इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। जो भूविज्ञान सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? जयपुर है में हुआ है। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहां से ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे पे चाहे जितने स्टार लगा लें, यह छपने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर क्या है? जयपुर है, जिसे गुलाबों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबों का नगर। आपको यह बताना है कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। इस नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। आप नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि पहले I2 U2 और U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने मेजबानी की है? भारत की तरफ से किसने मेजबानी की है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले अगर जानते हैं तो बताइए। इसकी जो मेजबानी की है अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने की है। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। अब आपको यह बताना है कि I2 U2 का मतलब क्या होता है? I2 U2 का मतलब क्या होता है? यह क्वेश्चन मित्र बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में आने के चांस हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी। अब आपको बताना है I2 और U2 का मतलब क्या होता है? I2 और U2 में कितने देश सम्मिलित हैं? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने देश सम्मिलित हैं। इसमें 4 कंट्री सम्मिलित हैं। कितने? 4 देश, 4 देश सम्मिलित हैं इसमें। I से सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं I से। I2 का मतलब क्या है? तो I2 का मतलब है सबसे पहले I से क्या है? इंडिया। क्या है मित्र? इंडिया। और दूसरी I से जो 2 वाला है उससे इजराइल। क्या है? इजराइल। I से इंडिया और दूसरी I से इजराइल है। क्या है? इजराइल है। आपको ये बताना है इजराइल की राजधानी कौन सी है। आपको यह बताना है इजराइल की राजधानी क्या है, आपको बताना है। अब देखिए इस यू का मतलब क्या है? जो सेकंड वाला यू है, जो सेकंड वाला यू है, ये वाला इसका यू का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इस यू का मतलब होता है, इस यू का मतलब है मित्र, एक जो यू है, एक यू है, इसका मतलब है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। और जो दूसरा है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
अर्थात यही दो हैं। अर्थात U2 का मतलब हुआ यूएई, यूनाइटेड यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरे यू का मतलब हुआ यूएसए। इसमें जिन चारों देशों की जो अध्यक्षता वो हुई है, सम्मेलन हुआ है, उसमें भारत की तरफ से जो मेजबानी की है इंडिया की तरफ से, वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस जैसे एग्जाम में आने के इसके चांस बहुत अधिक हैं, और छोटे मोटे एग्जाम पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है। अर्थात यह इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए और इसको बखूबी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि I2 U2 का मतलब आप अच्छी तरीके से भली बात समझ सको। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म के बारे में भी आप पूछ लिया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मित्र। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि वनों की कटाई के लिए, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम कन्वेंशन का कन्वेंशन COP50 2022 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है, छपने वाला क्वेश्चन है। अर्थात मैं इस वीडियो मित्र जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत छपने अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस हैं। और ये तो पर्यावरण से है, वो भी वनों की कटाई से, वो भी वनों की कटाई से है। आप इसका के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देकर के बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है मित्र अबिदजान। क्या है? अबिदजान। अबिदजान। आपको नया नया शहर ये लग रहा होगा, ये पता नहीं कौन सी देश का शहर है। उस देश का भी नाम बताई दे रहा हूं मैं। वो यह जो देश है वो आइवर कोस्ट है। कौन सा है? आइवर कोस्ट। आइवर कोस्ट। आइवर कोस्ट। आइवर कोस्ट में है। अबिदजान कहां पर है? आइवर कोस्ट में है। और ये COP15 किसका? COP15 का सम्मेलन था जो वनों की कटाई को रोकने के लिए था। किसको? वनों की कटाई को रोकने के लिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें को मित्र छाप ले जाए, आप स्टार लगा लें। आपको यह बताना है आइवर कोस्ट है, आइवर कोस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? यह मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है। अगर जानते हैं आप बताना है कि आइवर कोस्ट है वो किस महाद्वीप में स्थित एक देश है। क्या है? किस महाद्वीप में स्थित एक ये देश है। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है UNCCD, इसकी फुल फॉर्म बताता हूं। क्या बताता हूं? फुल फॉर्म बताता हूं। UNCCD COP50, यही तो लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो मतलब होता है मित्र वो है यूनाइटेड नेशन। क्या? नेशन। फिर उसके बाद कन्वेंशन टू कॉमवेल। इसके बाद मरुस्थली वाली की स्पेलिंग क्या होती है? डिजर्टिफिकेशन। 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 टिफिकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है मित्र? UNCCD की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आप बता ले जाएंगे आज की बात। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। इसी का मतलब यह कन्वेंशन। क्या? कन्वेंशन। सी का मतलब होता है कंबाइल।
कॉम्बेल, और डी का मतलब होता है डेजर्टिफिकेशन। क्या? डेजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेल डेजर्टिफिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? फुल फॉर्म है। आप इसे याद कर लेंगे मित्र, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। तो इसके बाद चलेंगे मित्र हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किस देश में किया गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, आपको ऑप्शन देकर बताना है कि इसका राइट आंसर मित्र क्या है। और क्वेश्चन ये आने लायक क्वेश्चन है, मैं आपको रियली बता रहा हूं। इस क्वेश्चन से आप कोई भी मतलब इस वीडियो से आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यहां से क्वेश्चन अगर आता है इस टॉपिक से, तो इन दोनों वीडियो में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है मित्र। और एक क्वेश्चन के पीछे लाखों विद्यार्थी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अर्थात आपको जिस तरीके से तैयारी करनी है कि एक भी क्वेश्चन आपकी नजर से नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे फिर भी कहूंगा मित्र कि जो पानी से बाहर नहाता है वो केवल लिहाज बदलता है, लेकिन जो कड़ी मेहनत के पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो नैरोबी है। क्या है? नैरोबी। नैरोबी। और नैरोबी ये किसी देश की राजधानी है। किसकी राजधानी है आप बताएं कमेंट्स करके, ये किसकी राजधानी है? ये केन्या की राजधानी है। किसकी? केन्या, जो एक अफ्रीकी देश है। कौन सा? जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जैसे आप भारत में रहते हैं, भारत एशिया महाद्वीप में है, इसी तरीके से केन्या है, इस तरीके से केन्या है, वह अफ्रीका महाद्वीप में है स्थित है। किस महाद्वीप में मित्र? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में स्थित है ये। और जो केन्या है जिसकी राजधानी क्या है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर यही इसका आंसर है, जिसमें इसका सम्मेलन हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। आपको यह बताना है, आपको ये बताना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है जिसे विक्टोरिया झील कहते हैं, कौन सी? विक्टोरिया झील। क्या कहते हैं? विक्टोरिया झील। अगर आपसे पूछा जाता है विक्टोरिया झील कहां स्थित है, तो आप बता सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित होने के साथ साथ ये जो केन्या देश है, कौन सा? केन्या देश है, इसकी ये सीमा रेखा बताती है। क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। अर्थात ये कि ऐसी झील है विक्टोरिया महाद्वीप की, जो विक्टोरिया झील, जो 3 देशों से, कितने देशों से? 3 देशों से सीमा रेखा बनाती है, जिसमें आपका एक केन्या है। क्या है? केन्या है। कौन सा है मित्र? केन्या है। ये आपको क्लियर हुआ? अब हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप प्लीज इन सबको नोट करते हुए जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर ना जाए। तो मित्र अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीन डायलॉग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायसीन डायलॉग के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि रायसीन डायलॉग 2021-22 के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए रायसीन डायलॉग होता क्या है। रायसीन डायलॉग होता क्या है आपको यह पता होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। क्या है? डी है, मतलब नई दिल्ली। इसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। किसमें किया गया है मित्र? नई दिल्ली में किया है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अपने प्रधानमंत्री पीएम साहब ने की है।
किसने की है? पीएम ने की है, इसकी अध्यक्षता। और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कल ले जाएंगे। राइसिन डायलॉग से आप याद रखेंगे, इसकी जो कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आप इसे नोट कर लें। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह रहा कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन, वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको ऑप्शन देकर के बताने हैं। देखिए मित्र, महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दूसरा कौन सा है, जिसे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं मैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है वो फ्रांस है। क्या है मित्र? फ्रांस। क्या है मित्र? फ्रांस है। फ्रांस, जिसकी राजधानी कौन सी है? पेरिस। कौन सी है? पेरिस। इसकी राजधानी कौन सी है मित्र? पेरिस। और पेरिस ये सीन नदी के तट पर है। पेरिस कहां है मित्र? सीन नदी के तट पर है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फ्रांस है, जिसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है। ये आपके समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक सी है, मतलब प्रशांत महासागर। कौन सा मित्र? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। एक क्वेश्चन और मित्र आपसे बताऊंगा यहां पर, विश्व का पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? आपने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरा स्थान कौन सा है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आप बता ले जाएंगे आज के बाद, उसका नाम मैरियाना गर्त है। क्या है? मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त है, जो फिलीपींस, जो आपने देखा होगा वर्ल्ड एटलस लेके देखें, एटलस में देखें विश्व के उसमें मैप में, कि जो फिलीपींस कंट्री है, जिसकी राजधानी मनीला है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वहीं पर स्थित है मनीला में, तो उसके पूर्वी दिशा की ओर, पूर्व की ओर मैरियाना ट्रेंच है। क्या है? मैरियाना ट्रेंच है। और ये कहां पर है? प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगर आपसे दूसरा सबसे बड़ा महासागर पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा महासागर कौन सा है, तो आप बता ले जाएंगे आज के बाद कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। क्या है मित्र? अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर को मित्र अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। आपको बताना है, जो टाइटैनिक की घटना, जो टाइटैनिक जहाज था, उस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा पानी का जहाज था, जो फ्रांस से यूएसए जा रहा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर के न्यूयॉर्क जा रहा था। कहां जा रहा था? न्यूयॉर्क जा रहा था। और ये अटलांटिक महासागर, सॉरी, इसमें अटलांटिक महासागर, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसके उसी में होकर के जा रहा था। उस समय घटना यह हुई थी कि जो लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा किस महाद्वीप में बहती है, किस महासागर में बहती है, तो बता ले जाएंगे अटलांटिक महासागर में। जो उत्तर की ओर से आ रही थी, लेब्राडोर की
ठंडी जलधारा, वो एक इतना विशालकाय बर्फ का टुकड़ा लेकर के आ रही थी कि जहाज जो शिप था उससे टकरा गया, और टकराने के कारण वो टूट गया दो भागों में। एक बर्फ की क्वालिटी बताऊंगा मित्र, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जो बर्फ होती है वो आपको पानी पर जो तैरती हुई दिखाई देती है ना, उसका लगभग 90% भाग पानी के अंदर होता है और 10% भाग ऊपर होता है। जैसे आपने फ्रीज में बर्फ देखना, जैसे फ्रीज में रख करके पानी लेना, उसे निकाल करके पानी लेने के बाद उसमें बर्फ डालना, तो बर्फ का जो केवल 10% भाग उसका ऊपर रहेगा, 90% भाग उसका पानी के अंदर रहेगा। उसका जो टाइटैनिक जहाज का जो ड्राइवर था वो ये नहीं समझ पाया कि ये मतलब वो ये समझ रहा था कि वो छोटा बर्फ का पहाड़ है ये, जिसे वो आराम से क्रॉस करता हुआ निकलता जाएगा, लेकिन वो इतना विशालकाय था कि वो उसके साइड में आके टकरा गया। उसने जहाज को बहुत बुरी तरीके से दो भागों में तोड़ दिया और तब वो जहाज डूब गया। आपको ये बताना ये घटना कब घटी थी, ये घटना टाइटैनिक की घटना कब घटी थी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टाइटैनिक मूवी आई थी, टाइटैनिक फिल्म थी, उस मूवी की जो नायिका थी, जो अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, उसका नाम क्या था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं और रेलवे ग्रुप डी के में पूछे गए दोनों क्वेश्चन है मित्र, ये कि टाइटैनिक मूवी की जो नायिका थी, अभिनेत्री थी, उसका नाम क्या था। ये दोनों आपको कमेंट्स करके बताने हैं मुझे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मित्र। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहां किया गया है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं, आप देख कर बताइए या जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर मित्र अगर जानते हैं तो बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका, मतलब यूएसए, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या है, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या है, अमेरिका है। क्या इसका राइट आंसर, अमेरिका। क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भारत से संबंधित है, अपने देश से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये करंट अफेयर की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ऑप्शन क्या है इसका, डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली, इसका ऑप्शन क्या है, डी है, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या है मित्र, डी, नई दिल्ली। तो मित्र आपको यह बताना है कि पीएम किसान सम्मान योजना आपको बताना है पीएम किसान सम्मान योजना कब शुरू हुई, कब आरंभ हुई और कहां से आरंभ हुई। इसमें के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये आपको बताना है, लेकिन इसके बारे में मैं बता देता हूं कि इसमें जो किसान होते हैं उनको 6,000 रुपए, कितने, 6,000 रुपए उनके खाते में सीधे सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं और ये 3 किस्तों में डिवाइड होते हैं। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में डिवाइड होते हैं, अर्थात प्रत्येक किस्त 2-2 हजार रुपए की होती है। प्रत्येक किस्त 2-2 हजार रुपए की होती है। इसके लिए आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। इसको आप नोट कर ले जाएंगे, लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अब हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, आपके बोर्ड पर वैश्विक युवा जलवायु शिखर
सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक युवा जलवायु, जहां पर आपको जलवायु शब्द दिखाई दे वहां पर वो क्वेश्चन अपने आप में 90% इंपोर्टेंट हो बन जाता है, अर्थात उस क्वेश्चन के आने के चांस अधिकांश बढ़ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है मित्र, ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है ए। क्या है? ए है इसका राइट आंसर, बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है इसका राइट आंसर। क्या है मित्र? बांग्लादेश। आज के बाद बता ले जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश, जहां की शेख हसीना है। वहां की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश, हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी है। उसके बाद उर्दू है। उसके बाद सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है वो बंगाली है। कौन सी है? बंगाली। अर्थात बंगालियों की संख्या हमारे देश में अधिक है। क्या है? अधिक है। ऐसा हुआ था कि 1971 में, 1971, आप डेट याद रखिए, 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान के अधीन था, बांग्लादेश जब पाकिस्तान के अधीन था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। हमारे देश की प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी। कौन हुई थी? इंदिरा गांधी। उस समय कौन थी? 1971 में इंदिरा गांधी थी। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया। कैसे आजाद कराया? क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम वर्ग था वो दो भागों में बटा हुआ था। हिंदू भी थे वो, उसमें कुछ हिंदू, अधिकांश कुछ हिंदू भी थे। उन पर जो मुस्लिम वर्ग जो समुदाय था, पाकिस्तानी जो मुस्लिम थे, वो उस पर बहुत बुरी तरीके से अत्याचार कर रहे थे। वहां पर बांग्लादेश में बहुत बुरी तरीके से अत्याचार कर रहे थे। इसलिए उनमें से अधिकांश बांग्लादेश के जो निवासी थे, जिन्हें बंगाली कहा जाता है, उनको वहां से हमारे देश भारत में आना पड़ा। तो अधिकांश देखा होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में अधिकांश बंगालियों की संख्या किस राज्य में है, तो असम में सबसे ज्यादा है। किसमें? असम में। तो हमारी जो इंदिरा गांधी थी, पीएम थी, उन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया था। तो मित्र ये इसका आंसर है, बांग्लादेश। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जहां पर जैविक खेती की बात आ जाती है, जैविकता की बात आ जाती है, वो क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट बन जाता है। इसका राइट आंसर आप ऑप्शन देकर बताएंगे। आप इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या है, और ये भारत से संबंधित है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्या है? बी, मतलब दूसरा है नई दिल्ली। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसकी मित्र एक थीम पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? थीम पूछी जाती है। इसकी क्या पूछी जाती है? थीम पूछी जाती है। तो आज की बात बता ले जाएंगे आप। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम है 2022 में। जैविक के लिए, जैविकता को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी थीम है, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम है। इसको आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र। ये क्वेश्चन पर आप जितने स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें।
बिल्कुल अपने जहन में, दिमाग में, बुद्धि में बिठा लें कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके दोस्त के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके चाचा के रूप में, आपके मित्र के रूप में कहीं ना कहीं घूमता हुआ एग्जाम में, पेपर में दिखाई दे जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। विश्व स्तर से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में किया गया है। भारत के किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन में से आपको देख करके बताना है। इसका राइट आंसर है मित्र, वो डी राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन सा है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।